नमस्कार, मैं हूं भागचंद गासल और स्वागत करता हूं आपका स्टेम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, जहां हम जेट, आईसीआर, बीएचयू, नीट, 12th बायो, 12th एग्रीकल्चर बायो और 10th साइंस की क्लासें ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज अपन बात करेंगे 12th साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में, जो है अपने आवर्तबीजी पादपों में जनन पर। तो देखिए, बात करते हैं अपन रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते क्या हैं, आवर्तबीजी पादप होते क्या हैं। तो आवर्तबीजी पादप इंग्लिश में शब्द है इसके लिए एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म में दो शब्द हैं। पहला शब्द है एंजियो, जिसका अर्थ है ढके हुए, ढके हुए, और दूसरा शब्द है स्पर्म्स, जिसका अर्थ होता है बीज। अर्थात ऐसे पादप जिनके बीज फ्लो में सुरक्षित होते हैं उन्हें अपन एंजियोस्पर्मिक या एंजियोस्पर्म कहते हैं। चलिए बात करते हैं आवर्तबीजी पादपों में जनन की। तो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें सबसे पहले बात करें अपन कि स्पष्ट पीढ़ी का अंतर पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ ए जनरेशन, क्योंकि आवर्तबीजी पादपों में दो स्पष्ट पीढ़ियाँ पाई जाती है। जो प्रथम पीढ़ी है वो बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है, जो द्विगुणित होती है, बहुत ही लंबे समय तक जीवित रहने वाली विकसित और द्विगुणित पीढ़ी है। जबकि इसमें स्वतंत्र रूप से इसका अस्तित्व पाया जाता है। जबकि बात करें दूसरी पीढ़ी जिसे अपन युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहते हैं, वो अल्प समय की, अस्थायी और अल्प विकसित पीढ़ी, जिसका स्वतंत्र रूप से ज़्यादा कोई अस्तित्व नहीं होता। बात करते हैं अब अपन पादपों में कि जो जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आवर्तबीजी पादपों में जो जनन है वो दो प्रकार का होता है। पहले बात करेंगे अपन अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, अलैंगिक जनन और दूसरा शब्द है अपने लिए प्रकार लैंगिकी जनन। तो अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है? तो यदि पादपों में बिना युग्मक के निर्माण और बिना युग्मक संलयन के कोई जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसे अपन अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और यदि युग्मकों का निर्माण हो और युग्मकों का संलयन हो तो उस प्रक्रिया को अपन लैंगिक जनन कहेंगे। तो परिभाषा हो जाएगी कि बिना युग्मक निर्माण तथा बिना युग्मक संलयन के संपन्न होने वाली जनन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। और लैंगिक जनन की परिभाषा हो जाएगी कि युग्मक निर्माण तथा युग्मक संलयन द्वारा संपन्न होने वाली जनन की प्रक्रिया लैंगिक प्रजनन कहलाती है। अब बात करते हैं अपन अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो अलैंगिक जनन को अपन यहाँ मुख्यतः दो प्रकारों में विभाजित करेंगे। पहले बात करेंगे अनिषेक बीजता, एगेमोस्पोरी। एगेमोस्पर्मी जिसको कह सकते हैं अपन। अनिषेक बीजता क्या है? तो इसमें तीन शब्द हैं। पहला शब्द है ए का मतलब ऐसे हैं, ए का मतलब जिसका अर्थ नकारात्मक तो नहीं के अर्थ में होता है, गेमस। दूसरा शब्द है गेमस, और गेमस का अर्थ होता है निषेचन। और स्पर्मी का तात्पर्य होता है बीज, यानी ऐसे पादपों में बीज तो बनते हैं लेकिन निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, तो उसे अपन एगेमोस्पर्मी कहेंगे। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीजों का निर्माण तो होता है लेकिन निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, एगेमोस्पर्मी कहलाती। अब बात करते हैं अपन दूसरा, जिसे कहेंगे अपन कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कायिक जनन से तात्पर्य क्या है? तो पौधे के बीज को छोड़कर
शेष भागों से नए पादप निर्माण की प्रक्रिया कायिक जनन या कायिक परिवर्धन कहलाती है। तो बीज के अलावा पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं, देखिए। एक सामान्य पादप की बात करें अपन, ये भूस्तर हो गए, इसकी जड़ें हो गई। तो यहाँ पहली बात है जड़, तना, पत्तियां और पुष्प, पत्र, ये मुख्यतः पौधे के कायिक भाग होते हैं। तो इन्हीं के द्वारा जनन की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो अब बात करें कायिक जनन, भी दो प्रकार का हो जाएगा। एक जो प्रकृति में अपने आप संपन्न होता है, जिसको कहते हैं अपन प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा जो मनुष्य संपन्न करवाता है पादपों में, उसे कहेंगे अपन कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन क्या है? जनन की वह प्रक्रिया जो पादपों में स्वतः संपन्न होती है प्रकृति में, उसे अपन प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और जनन की वह प्रक्रिया जो पादपों में मनुष्य द्वारा संपन्न करवाई जाती है, उसे अपन कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले प्राकृतिक कायिक जनन की। तो प्राकृतिक कायिक जनन पौधे के कायिक भागों द्वारा संपन्न होगा, चाहे तो वो जड़ द्वारा संपन्न हो, चाहे तने द्वारा संपन्न हो, चाहे पत्तियों द्वारा संपन्न हो, चाहे पुष्प पत्रकों द्वारा संपन्न हो। तो अपन पौधे के विभिन्न भागों के आधार पर इसको अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। तो उसी के आधार पर अपन यह अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन तने द्वारा कायिक परिवर्धन की। तने द्वारा कायिक जनन भी कह सकते हैं और कायिक परिवर्धन भी कह सकते हैं। बाइस्टेम, देखिए तना जो होता है उसके द्वारा किस प्रकार से कायिक जनन हो सकता है, इस पर बात करते हैं। पहली बात है कि जो तने होते हैं उसमें विसर्पित तनों की बात करेंगे अपन। तो विसर्पित तने होते क्या हैं? तो ऐसे तने जो भूमि की समानांतर वृद्धि करते हैं, चाहे तो वृद्धि भूमि के ऊपर हो और चाहे भूमि की सतह के नीचे की ओर, उन्हें अपन विसर्पित तने कहते हैं। तो मुख्यतः विसर्पित तने जो हैं वो जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके आधार पर जो तने हैं उन्हें अपन अलग अलग प्रकार से बात कर अध्ययन करेंगे। पहले बात करते हैं अपन ऊपरी भूस्थारी तनों द्वारा, जिन्हें अपन समझे यहाँ। तो ये भूस्तर है, यहाँ पर ये पौधा है। एग्जाम्पल की बात करें अपन साथ में, तो ये एक दूब घास का पौधा है, यहाँ इसकी पत्तियां हैं। दूब घास में होता है क्या है, पौधा यहाँ से समानांतर भूमि के समानांतर इसकी पर्वतंडियां वृद्धि करती है और यहाँ अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न करके नए पौधे का निर्माण करती है। इसलिए जो लोन है वो लगातार भूमि की सतह पर फैलती चली जाती है और नए पादपों का निर्माण होता है। लेकिन ये जो तना है ये भूस्तर हो गया। तना जो है ये भूमि के जस्ट ऊपर की ओर फैल रहा है, इसलिए शब्द आ गया ऊपरी। भूमानी भूमि, स्तरी मानी फैलने वाला। इन भूमि के ऊपर फैलने वाले तने द्वारा नए पौधों का निर्माण ऊपरी भूस्थारी जनन कहलाएगा, जिसका उदाहरण हो जाएगा दूब घास। अब बात करते हैं अपन अंतः भूस्थारी। देखिए अंतः भूस्थारी, अंतः से मतलब क्या है? अंतः से मतलब अंदर से हैं या में से हैं। ये तो हो गया भूस्तर। अब ये एक पुदीने का पौधा बनाते हैं अपन। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पुदीना। तो ये पुदीने का पौधा है, ये इसका भूमिगत तना है और ये यहाँ से इसकी जड़ें हैं। अब यहाँ होगा क्या,
ये जो भूमिगत तना है इससे पार्श्व तने वृद्धि करेंगे और ये पार्श्व तने जो है उनकी पर्वसंधियों से जड़ें विकसित होगी, पत्तियां विकसित होगी, कहीं तो इस प्रकार से छोटा नया पादप विकसित हो जाएगा। अब नया पादप बन रहा है, किससे बन रहा है? तने से बन रहा है, लेकिन वो तना कहाँ है? भूस्तर के नीचे की ओर है, इसलिए इसको कह देंगे अंतः भूस्तरिक कायिक परिवर्तन। चलिए इसका उदाहरण हो गया अपने पोदीना। अब बात करते हैं भूस्तरिक। भूस्तरिक इसमें क्या है? ये भूस्तर हो गया, ये पौधा है, इसका तना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, कहीं कहीं ये मिट्टी के थोड़ा अंदर भी चला जाता है, कहीं की थोड़ा बाहर भी रहता है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो यहाँ जो नया पौधा बनने की प्रक्रिया या जो जन्म की प्रक्रिया है इसको अपन भूस्तारी कहेंगे। ऐसा पाया जाता है स्ट्रॉबेरी में। चलिए ये तो हो गई विसर्पितन द्वारा। अभी विसर्पितन ये कि जलीय पादपों में हो तो उसे अपन भूस्तारिका कहते हैं। जैसे बात करें कि ये जल है, अब यहाँ भूस्तर नहीं लिख के अपन जल स्तर लिखेंगे, उसमें ये पौधा लगा हुआ है, ये फुलविलस है जिसके कारण ये पौधा तैर रहा है, क्योंकि ये पौधा जल कुंभी का है, ये इसकी पत्तियां हो जाएगी। अब होगा क्या कि यहाँ से पार्श्व तना उत्पन्न होगा, इस पार्श्व तने को कहेंगे भूस्तारिका। इस पार्श्व तने द्वारा नए पौधे का विकास होगा, तो इसे भूस्तारिका द्वारा अपन कायिक परिवर्तन कह देंगे। अभी बात करते हैं अपने कि तने के रूपांतरण कौन कौन से होते हैं, रूपांतरण द्वारा किस प्रकार से कायिक जन्म संपन्न होता है। जो तने के रूपांतरण है उसमें कई प्रकार के रूपांतरण दर्शाते हैं तने भोजन संचित करके। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि जो तना होता है उसमें कंद बनते हैं, परकंद बनते हैं, सल्क कंद बनते हैं और घन कंदे बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें अपन कंद की। तो जो कंद है वो एक तने का रूपांतरण है, भूमि का तना भोजन संचित करके कंदों का निर्माण करता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा आलू। और जो आलू है उस आलू में पार्श्व कलियां आंखों के रूप में पाई जाती है। आलू पर कुछ गड्ढे होते हैं जिन्हें अपन आंखें कहते हैं। ये आंखें जो है उन्हीं पर पार्श्व कलियां इसमें पाई जाएगी। इन्हीं कलियों द्वारा ये नए पौधे का निर्माण करने में सक्षम होता है। तो जब आलू को भूमि में डाल दिया जाता है तो ये जो पार्श्व कलियां हैं ये नए पौधे का निर्माण करती है। इस प्रकार आलू में कायिक प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कंद का उदाहरण हो जाएगा अपने आलू। अब बात करते हैं परकंद की। देखिए परकंद जिसको राइजोम कहते हैं अपन, जो परकंद है उसका एग्जाम्पल बात करें अपन तो उसके एग्जाम्पल है अपने पास अदरक। तो अदरक जो है उसमें पर और परवसंधि दोनों भोजन संचित करेगी और फूल जाएगी। तो इस पर जो सल्क हैं उसके रूप में छोटी छोटी पत्तियां आपको देखने को मिलेगी। तो यहीं पर क्या पाया जाता है, इनमें पार्श्व कलियां पाई जाती। ये पार्श्व कलियां क्या करेगी, जड़ और पत्तियों का निर्माण करेगी और नए अदरक के पौधे का निर्माण कर देगी। तो अदरक में जो है वो प्रजनन एक प्रकार से परकंद द्वारा कायिक प्रजनन को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद बात करते हैं अपन सल्क कंद की। देखिए सल्क कंद क्या है, होता क्या है कि जो भोजन संचय की प्रक्रिया है वो छोटे छोटे सल्कों के रूप में संपन्न होगी। तो जैसे ये प्याज है, तो यहाँ पर प्याज में ये सल्क बन गए। ये लहसुन है तो लहसुन की जो कलियां हैं वो भी सल्क कहलाएगी।
और इनके द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। चाहे तो आप एक लहसुन की कली को भूमि में डाल दीजिए, या पूरे लहसुन को डाल दीजिए, या प्याज को डाल दीजिए, तो उसमें वापस अंकुरण हो जाएगा और नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो प्याज और जो लहसुन है वो सल्क कंद का उदाहरण है जो पौधे में काय के प्रजनन को प्रदर्शित करता है। इसके बाद बात करेंगे अपने घन कंद की। घन कंद, तो जो घन कंद है वो भी कायिक प्रजनन प्रदर्शित करता है। इसमें बात करें अपन कि जो पौधे की भूमिगत तना है जो भोजन संचित करके फूल जाता है, उसी के द्वारा क्या किया जाता है, नए पौधे का निर्माण किया जाता है। इसका जो उदाहरण है वो हो जाएगा अरबी। तो ये तो हुई बात अपने तने द्वारा कायिक परिवर्तन। तने के बाद बात करते हैं अपन जड़ द्वारा कायिक परिवर्तन। तो देखिए कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें जड़ें नए पौधों का निर्माण कर लेती है। जैसे ये एक किस्म का पौधा है और ये इस तरह हो गया और ये इसकी जड़ें हो गई। तो होगा क्या, कुछ पार्श्व जड़ें ऐसी भूमि के समानांतर वृद्धि करेगी और यहाँ पर नए पौधे का विकास कर देगी। तो ये जो नया पौधा बन रहा है जड़ों द्वारा, तो इसे अपन जड़ द्वारा कायिक परिवर्तन कहेंगे। ऐसा पाया जाता है शीशम में, नीम में, अभी बात करते हैं कि कंदीय मूलों द्वारा, कुछ पादपों में जो कंदीय मूलें होती हैं वो भी कायिक परिवर्तन में सहायता करती है। तो कंदीय मूलों में बात करें अपन शकरकंद है, डहेलिया है, एस्पेरेगस है। तो इनमें जैसे मान लें कि ये शकरकंद के पौधे की बेल है, ये यहाँ से इसकी जड़ी भूमि में जाती, ये जड़ें फूल कर कंदों का निर्माण कर लेती, जिसको अपन खाने के लिए काम में लेते हैं। इसी कंद को यदि भूमि में छोड़ दिया जाए तो इससे क्या होगा, इस पर जो पार्श्व कलियां पाई जाएगी वो नए पौधे का निर्माण कर लेगी। तो इस प्रकार जो पादप की कंदीय जड़ें हैं उनके द्वारा भी नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन पत्ती द्वारा कायिक परिवर्तन। तो कुछ पादपों पत्तियों में भी ऐसी विशेषता पाई जाती है कि वे नया पौधा उत्पन्न कर सकते हैं। बात करते हैं पत्ती द्वारा कायिक परिवर्तन की। तो देखिए ये एक पर्ण है और जो पौधा है उस पौधे का नाम है पत्थर चट्टा, जिसको ब्राइफिलम कहते हैं। इसकी जो पत्तियां होती है वो काफी मांसल होती है। इन पत्तियों के जो कटे फटे किनारे होते हैं, उन कटे फटे किनारों से अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती है और पत्तियां विकसित होती है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये पर्ण द्वारा, इन पर्ण में कुछ ऐसी विशेषताएं भी पाई जाती है कि जो पर्ण है उसमें जो पर्णवृंत है उसके द्वारा भी नया पौधा उत्पन्न हो सकता है। तो जो बिगोनिया है उसमें पर्णवृंत द्वारा भी नया पौधा उत्पन्न किया जाता है। देखिए जैसे ये बिगोनिया की पर्ण का पर्णवृंत हो गया, तो इस पर्णवृंत से क्या होगा, अपस्थानिक जड़ें निकलेगी और नए पौधे का विकास हो जाएगा। तो इस प्रकार ये पर्णवृंत द्वारा कायिक परिवर्तन हो गए।
अभी बात करते हैं अपन पुष्प पत्रकों द्वारा। पुष्प पत्रकों द्वारा अब पहली बात करते हैं जो पुष्प पत्रक होते हैं, जिन्हें अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से कह सकते हैं अपन। तो ये जो पुष्प कलिकाएं होती है वो नए पौधे का निर्माण कर सकती है। बुल्बेस जिन्हें अपन कहते हैं, ये पुष्प पत्रक जैसे ही भूमि पर गिरेंगे इनमें अंकुरण होगा और नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ऐसा पाया जाता है अगेव में, रामबांस जिसको कहते हैं, रतालू में पाया जाता है। तो रतालू और अगेव में इस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। चलिए, ये हुआ अपने प्राकृतिक कायिक प्रजनन की प्रक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कृत्रिम कायिक परिवर्तन किस प्रकार संपन्न करवाया जाता है पादपों में। तो ये जल्दी ही डाल दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।